एपिसोड की शुरुआत कार्तिक के आई लव यू नायरा कहने से होती है। वह उसे मेंढक कहती है। चंदू कहता है कि नायरा से प्यार करने के लिए कौन पागल होगा। कार्तिक कहता है कि कोई भी तुमसे प्यार करेगा। वह उससे सोचने के लिए कहती है कि क्या कोई उससे प्यार करता था। वह परेशान हो जाता है। नक्श एक लड़की से बाथरूम के अंदर एक पतली गोरी लड़की के बारे में पूछता है। वह मेरी बहन है। लड़की कहती है हाँ, वह वहाँ मेकअप कर रही है। नक्श कहता है कि नायरा इतना मेकअप करने के लिए पागल है। वह कहता है कि मैं टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि मम्मी और पापा यहाँ नहीं हैं। वह जाता है और दूसरी लड़की बाथरूम से बाहर आती है। कार्तिक नायरा को पकड़ता है और उससे बात करता है। चंदू उन्हें देखता है और सोचता है कि यह भी एक अच्छा विचार है। वह उनका वीडियो लेता है। कार्तिक उसे चूमने वाला होता है और दूर चला जाता है। वह उसकी तरफ देखती है। वह नायरा को दूर जाने के लिए कहता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलता है। नायरा बिस्तर पर सो जाती है। कार्तिक सोफे पर सो जाता है। चंदू कहता है मेरा काम हो गया, मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा और नायरा से बदला लेने के लिए इसे खराब तरीके से पेश करूंगा। वह चला जाता है। नक्श सोचता है कि नायरा कहाँ गई, मैं उसके कमरे में जाकर देखूंगा। वह नायरा को सोते हुए देखता है और कार्तिक को नहीं देखता। कार्तिक सोफे के पीछे गिर जाता है और सो जाता है। नक्श कहता है नायरा पागल है, उसने हमें नहीं बताया और यहाँ सोने आ गई। वह सभी को बताता है कि नायरा अपने कमरे में सो रही है। मिष्टी सोचती है कि कार्तिक कहाँ गया। अनन्या इस पार्टी के लिए सभी को धन्यवाद देती है और कहती है कि मैं कल नायरा और कार्तिक को धन्यवाद दूंगी। नन्नू बेचैन है। उसका दोस्त पूछता है तुमने डिब्बा कहाँ रखा है। नानी कहती है पता नहीं, मुझे टैबलेट चाहिए थे। वर्षा उसे आज नन्नू के साथ सोने के लिए कहती है। शौर्य जाता है और नन्नू को च्यूइंग गम बॉक्स खोजने के लिए रिसोर्ट के कर्मचारियों को डांटते हुए देखता है। शौर्य नन्नू को डांटता है और पूछता है कि क्या आप कर्मचारियों को इस तरह डांटेंगे। वर्षा ने कहा ठीक है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, भले ही हम एक होटल चलाते हैं, आपको सॉरी कहना चाहिए। नन्नू ने सॉरी कहा। शौर्य उसे आने के लिए कहता है। नन्नू को डर है कि अगर कोई ड्रग्स को च्यूइंग गम समझकर खा लेगा तो क्या होगा। वह शौर्य के साथ जाता है। चंदू वीडियो देखता है और कहता है कि अब यह मजेदार होगा। नायरा घर जाओ और मैं इस वीडियो के जरिए बदला लूंगा। सुबह होती है। कार्तिक उठता है और नायरा को सोते हुए देखता है। वह कहता है कि काश मैं उसे ऐसे ही देखता रहता। मैं असल जिंदगी में उससे कुछ नहीं कह सकता और सपने में कहने की हिम्मत कर सकता हूँ। वह कहता है कि उसने मुझे परेशान किया, अब मेरी बारी। वह उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। वह कहता है कि मुझे भी कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैंने पार्टी में कुछ नहीं पिया था। वह कहती है हाँ, मैंने बस केक खाया था। वह कहता है कि फिर हमने डांस किया। वह कहती है कि फिर मैं यहाँ कपड़े साफ करने आई थी, तुम नल ठीक करने आए थे और फिर नायरा कार्तिक से कहती है कि कृपया उसे बताए अगर कुछ हुआ हो, कोई शरारत या पुराना बदला, हम अब दोस्त हैं। कार्तिक पूछता है कि वह अपनी दोस्त को बुलाकर उस पर ऐसी बात का आरोप कैसे लगा सकती है। वे दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। नक्श दरवाजा खटखटाता है और नायरा को बुलाता है। वह उसे बाहर आने के लिए कहता है और वह अभी कार्तिक को बुलाने वाला है। कार्तिक कहता है मैं जल्दी से आता हूँ। वे सभी नाश्ते के लिए जाते हैं। वर्षा विवान से गायू के बारे में पूछती है। विवान कहता है कि वह अपना सामान पैक कर रही है। नक्श कार्तिक से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम अपने कमरे में नहीं थे। कार्तिक कहता है मैं दोस्त के घर गया था। नक्श कहता है ठीक है। मिष्टी कहती है कि तुम नायरा के साथ थे। कार्तिक कहता है नहीं। मिष्टी कहती है मैंने टीवी सीरियल में देखा है, जीएफ और बीजी जाती हैं। और कार्तिक कहता है चुप रहो, अपनी उम्र के हिसाब से बात करो। मिष्टी परेशान हो जाती है और चली जाती है। नायरा आती है। अनन्या पूछती है कि क्या हो रहा है, तुम और कार्तिक एक साथ गायब हो गए और एक साथ देर से आए। विवान कहता है वे दोनों गायब हो जाते हैं और एक साथ दिखाई देते हैं, पूछने की क्या बात है। यह स्पष्ट है कि अनन्या कहती है हाँ, मैंने उन्हें एक साथ देखा और कुछ नहीं कहा। नायरा कहती है नहीं। सभी हंसने लगते हैं। अनन्या कहती है विवान, उन्हें बेवकूफ बनाने का यह विचार अच्छा था। नक्श कहता है मैं भी हैरान था, मैंने नायरा को उसके कमरे में देखा है और तब भी मैं परेशान हो गया था।